ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल उपन्यास है किसका? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल उपन्यास है हरिऔध जी का। ठीक है, इसका समय क्या है? इसका समय है 1899। ठीक है, किसका? ठेठ हिंदी के ठाठ का समय। और अधखिला फूल का समय क्या है? 1907। ठीक। राधा कृष्णदास जी ने गौवध की समस्या का निवारण करने हेतु उपन्यास लिखा था निसहाय हिंदू। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमा में शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमा में शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। यह कथन उद्धृत है कहाँ से? बाण भट्ट की आत्मकथा से। ठीक है, यह कथन है, कथन बहुत महत्वपूर्ण है। गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार है कृषक जीवन। गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार है कृषक जीवन। अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास है बूंद और समुद्र। सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। एक उपन्यास जिसकी कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से है अनाम दास का पोथा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार हैं श्रीनिवास दास जी। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार हैं श्रीनिवास दास जी। और इन्होंने लिखा क्या है? परीक्षा गुरु। कब लिखा है? 1882 में। एक कथन और मिला है, इसके पहले हम लोग ये कथन पढ़े हैं बाण भट्ट की आत्मकथा से। ठीक है, अब हम दूसरा कथन पढ़ रहे हैं। कथन ज़रूर पढ़ना है, कई बार पढ़ना है, क्योंकि विगत परीक्षा में कथन और पंक्तियाँ बहुत पूछी गई थी। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। पुनः पढ़ते हैं। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के संबंध में उक्त कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के किस उपन्यास में मिलता है? आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के किस उपन्यास में मिलता है? गोदान में मिलता है। गोदान कब लिखा गया है? 1936 में। कब लिखा गया है? 1936 में। इसका समय 1936 है। और ये किस पे आधारित है? कृषक जीवन पे आधारित है। लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे, सिर मध्य युग में। तमस में यह कथन कहा गया है सिखों और मुसलमानों के लिए। पुनः पढ़ते हैं। लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे, सिर मध्य युग में। तमस में यह वाक्य कहा गया है सिखों और मुसलमानों के लिए। तमस कौन लिखा है? भीष्म साहनी। तमस उपन्यास किसका है? भीष्म साहनी जी का है। ठीक। तमस का वह पात्र जो कथनी करने में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है। तमस का वह पात्र जो कथनी करने में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है। कौन है? कश्मीरी लाल। गंगौली गांव में किस उपन्यास की कथा भूमि है? गंगौली गांव किस उपन्यास की कथा भूमि? ठीक है, किसकी? आधा गांव की। आधा गांव किसने लिखा है? राही मासूम रजा ने लिखा है। ठीक है, इसमें आधा गांव राही मासूम रजा जी ने लिखा है और इसमें इस उपन्यास में गंगौली गांव का वर्णन किया गया है।